जीवन जीने वाले हमारे लोग कितने खुश लग रहे हैं। इनकी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। ये देखे बिना चुपचाप सो रही हो माँ? मैं तो देख रही हूँ बेटा, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। आओ। पर मैं रास्ता भटकने वालों को सही रास्ता दिखाने के लिए किसी को तो आना होगा। जो भी ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हों, उन पर कभी विश्वास मत करना बेटा। अम्मा, ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಮಾನವನ ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಂತಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟೊಳಗೆ ನೀ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಲಿಗೆ ಬತ್ತೊದಗದುಂಡು ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಿನ ಕೀರ ಕೋಟಲಿಗೆ ಸಂತತಿ ಬಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತನ ವರಿಪಾಂಡಲಯ್ಯೆ ಕರಿಪಾಂಡಲಯ್ಯೆ ಮಾಯನ ಬಿಡುತ್ತ ಕಾಯಗ ಬತ್ತದ ವಿಷನಾಲಿದ ಅಮೃತೊಡು ಈ ಸೀಕನ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನೆ. किसी ने देवों को बंदी बनाया है। गढ़पा आदिवासी। इसको ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं? जो भी ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हों, ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन। इसे हमारा दूध पीने दीजिए। कुछ दिनों तक हम इसको पालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा मर गया। उन पर कभी विश्वास मत करना बेटा। भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा, जाने दो। इस आग में अपना हाथ मत जलाओ। किसी ने देवों को बंदी बनाया है। हम मान भी गए तो हमारे देव कभी। क्या आप बोल रहे हैं? या आपके दैव बोल रहे हैं? ईश्वर का मधुबन। जंगल की शक्तियों से डरकर इतने साल तक हमने युद्ध नहीं किया। कनकवती। कांतारा हमारा होना चाहिए। उनके देवों के पत्थर हमारे महल की सीढ़ी में लगने चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। वो केवल दैव स्थापना के लिए नहीं आया, धर्म स्थापना के लिए आया है। डरिए मत, बस एक काम बचा है जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी।
चैन से नहीं बैठ सकता कनकवती। मेरी तलवार उनका रक्त मांग रही है। उतनी शक्ति नहीं है आप में। तो किसमें है? जो बच्ची हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी वो राज सिंहासन पर बैठी है। यूं ही मौत को हरा कर नहीं आई वो। बांगड़ा के रक्त और कड़पा के दूध दोनों में ही विष है। बांगरा का महाराजा अपनी बेटी की आड़ में युद्ध लड़ रहा है, ऐसा न लगे। शस्त्र आपका ही होगा, शक्ति मैं दूंगी। सोचा था ये बच्चे बड़े होकर कांतारा में सब कुछ देखेंगे, लेकिन आज इन बच्चों को हम ही नहीं देख पा रहे। इतने वर्षों तक हमारी रक्षा करने वाले देवों की आंखों में भी रक्त उतर आया होगा। हमारे विश्वास को आग लगाने वाले उसी आग में जलकर राख हो जाएंगे। देखो वीर में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा चंपा। ये युद्ध हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये युद्ध उन देवों के लिए लड़ रहे हैं जो उनके वश में है। भगवान समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए अपने गण भेजते हैं। आज ईश्वर के मधुबन में रहने वाला हर एक इंसान ईश्वर का ही गण है।